जलाए रखना यीशु आने वाला है। यीशु के कादिर और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। बड़ा खूबसूरत गीत है, शम्मे जलाए रखना यीशु आने वाला है। मुझे मत्ती की अंजील और उसका 25 बाब इस गीत के हवाले से जहन में आता है, उसकी बातें आती हैं कि क्या हम ज़हनी तौर पर भी सिर्फ गीत गाते हैं, उससे बड़ा मसा फील करते हैं? क्या हमारी और आधी रात को धूम मची कि दुल्हा आ गया, इसके इस्तकबाल को हम जो यस्सु ने कहा है वो नहीं सुनते, और जो यस्सु के बारे में लोग कहते हैं कि यस्सु ने ये कहा, यस्सु ने वो कहा, हम यस्सु से कहीं ज़्यादा उन प्रीचर से इम्प्रेस हैं जो यस्सु की बातें करते हैं। हमें ओरिजिनलिटी में आना है, हमें खुदा में आना है, हमें खुदा में यीशु मसीह से इम्प्रेस होने की ज़रूरत है, हमें कलाम मुक़द्दस से इम्प्रेस होने की ज़रूरत है, हमें कलाम के वर्सेस को मोबाइल पे पढ़ने से कहीं ज़्यादा ओरिजिनल बाइबल पढ़ने की ज़रूरत है, हमें सीखने की ज़रूरत है। हमने ये इस हवाले में 6 चीज़ें शामिल हैं। मैं 6 चीज़ें आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। सबसे ज़्यादा मेन चीज़ इसमें 10 कवारियों का जिक्र किया गया है। ऑफ कोर्स वो समझने की बात है, वो आप सब कलीसियाँ हैं, हम सब कलीसियाँ हैं, लेकिन यहाँ पर जो सबसे मेन चीज़ है वो 10 कवारियाँ इकट्ठी हैं। 5 जो अक्लमंद है वो भी वहाँ बैठी हैं, और 5 जो बेवकूफ़ है वो भी वहीं पे बैठी हैं। हम सब कलीसिया पे बैठी हैं, हम सब कलीसियाई तौर पर एक जगह मौजूद होकर इबादत करते हैं, इकट्ठे बैठते हैं, लेकिन सब के सब हम यस्सु के आमद सानी का इंतज़ार नहीं कर रहे। हमारा हाल उन पिछली कौमों की तरह है जो खुदा में यीशु मसीह के आने से पहले सारी पेशन गोइयाँ यसाया नबी की जानती थी। सब जानते थे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आएगा, सब जानते थे वो बैतलहम में पैदा होगा, यहूदिया के बैतलहम में आएगा, लेकिन वो लोग तैयार नहीं थे। आज हमारा भी हाल शायद ऐसा ही है। हम लोग यीशु के बारे में जानते हैं, उसकी आमद के बारे में जानते हैं, आने वाले वक्त के बारे में जानते हैं, लेकिन हम तैयार नहीं हैं। वो 10 कवारियों में से 5 कवारियाँ चाहे देर लगी, में से 5 कवारियाँ चाहे देर लगी, लेकिन उनकी कुपियों में तेल मौजूद था। इसमें 6 चीज़ें सीखने के लिए क्या है। एक, उसमें 10 कवारियाँ हैं, इसमें 5 अक्लमंद हैं और 5 बेवकूफ़ हैं। वो हम में से ही आधे लोग ऐसे हैं जो यीशु के इंतज़ार में हैं, 5 लोग वो हैं जो बातें सुनते हैं, इम्प्रेस होते हैं, वर्सेस ढूंढते हैं, लेकिन यीशु की आमद के लिए हम तैयार नहीं हैं। सेकंड, दूल्हा कौन है वो सबको पता है, वो खुदा में यीशु मसीह के बारे में बात हो रही है। और सबसे मेन चीज़ इसमें जो तीसरा पॉइंट है वो जो धूम मचाने वाला, जो शोर मचाने वाला, जिसने कहा कि दुल्हा आ गया है, इस्तकबाल को निकलो, वो एक बड़ा मेन शख्स है, मेन पॉइंट है यहाँ का तीसरा जो है, यानी कि खुदा के खादमीन, वो लोग जो आपको तैयारी करवाते हैं कि यीशु आने वाला है, जो आपको कहते हैं कि हमें उस हकीकत के साथ चलना चाहिए, इस ओरिजिनल बाइबल के साथ चलना चाहिए कि यहाँ पर क्या लिखा। इसमें जो चौथी चीज़ है वो है मशल, यानी रोशनी। उसके पास मशलें जिनके पास थी उनकी रोशनी थी, और मशलें भी तब तक बेकार हैं जब तक उसमें 5वीं चीज़ ऐड नहीं हो जाती, तेल। यहाँ पर तेल का जिक्र है। तेल ताजगी बख्शता है, तेल ताज़ा दम करता है। जब तक आपके पास मशलें मौजूद हैं, अगर आप यीशु के इंतज़ार में, खुदा की इबादत में, खुदा के घर में, चर्च में आते हैं, आप अपने आप को रोशन करके आते हैं, लेकिन इन मशलों में अगर तेल नहीं है तो आपकी मशलें भी बुझ जाएंगी जब यीशु आएगा उसके इंतज़ार से पहले। लेकिन जो अक्लमंद थी उन्होंने तेल रखा। आपका इंतज़ार जितना मर्जी लंबा हो जाएगा, यीशु के आने में जितना भी वक्त है, लेकिन वो अपनी तैयारी पूरी करके बैठी थी। वो तेज़ ताज़ा दम थी, उस तेल की तरह अपने आप को खुदा के रूह से, मसा से मामूर रखें, ताज़ा दम रखें अपने आप को हमेशा। और छठी चीज़ इसमें दरवाज़ा है, दरवाज़ा खुद यीशु है। आपने जिस दरवाजे में दाखिल होना वो खुद यीशु मसीह हैं। और अगर आपने तैयारी नहीं की, उन 5 बेवकूफ़ कवारियों की तरह आप रह गए, तो फिर यीशु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमको नहीं जानता। आप चाहते हैं कि यीशु मसीह आपको ना पहचाने। हम मसीह हैं, हमें उसने अपनी पहचान दी है, हम मसीह कहलाते हैं उसकी वजह से। और अगर यीशु कहे कि मैं तुमको नहीं जानता, तो हम गीतों पर इतना ज़्यादा अपनी रूह को मसा करते हैं, गीतों को पहचानने। ये बहुत बड़ा गीत है, शम्मे जलाए रखना यीशु आने वाला है। आप सब अपनी शम्मे जलाए रखें, अपने अंदर वो दिया
उस दिए के अंदर तेल अपनी कुप्पियों में हमेशा मौजूद रखें, क्योंकि शोर मचाने वाला हर संडे आपको जो सरमन्स दिए जाते हैं, आपको जो बातें बताई जाती हैं, वो आपको ताज़ा दम करने के लिए हैं। जैसे वो धूम मचाने वाले ने कहा कि इस्तकबाल को निकलो, दूल्हा आ गया, आप लोग भी दूल्हे के इस्तकबाल के लिए तैयार रहें। वो अपनी दुल्हन को लेने आएगा, लेकिन बात वही है, आपकी तैयारी मौजूद है या नहीं। खुदावंद इस कलाम के वसीले से आपको बहुत बरकत दे और खुदावंद हमेशा आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे, उसका फजल हमेशा आपकी ज़िंदगी के ऊपर जारी रहे। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ।